नमस्कार दोस्तों। प्रीवियसली अपन ने स्टार्ट किया था फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो उसमें अपन ने कंप्लीट कर लिया था क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद की जो प्रोसेस है क्या होगी, क्लीवेज। मींस अब सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता देते हैं कि क्लीवेज होता क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर बेटा, cleavage is a process of repeated mitotic segmentation किसका होगा, सेगमेंटेशन ऑफ जाइगोट। अभी देखते हैं अपन, ठीक है बेटा, अभी क्लियर हो जाएगा। और जाइगोट किसके अंदर पैक होता है, विद इन जोना पेलुसिडा। ठीक है। और इससे क्या फॉर्म होगा, इसमें डिवीजन होगा जाइगोट में, तो टू गिव राइज टू स्मॉल सेल्स, क्या बोलेंगे उसे, ब्लास्टोमियर्स। ये इतनी प्रोसेस अपन को समझना है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है क्लीवेज। देखो आप यहाँ पर ध्यान दो कि क्लीवेज क्या है। क्लीवेज इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड, मीन्स इसमें बार बार क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन। और इसका रिजल्ट क्या हो, डिवीजन होगा किसमें, जाइगोट में। और जो जाइगोट किसके अंदर पैक होता है, इसके चारों तरफ से क्या होती है, एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर, जोना पेलुसिडा, ठीक है। इसमें डिवीजन होकर के क्या बनेंगे, स्मॉल सेल्स, जिनको हम एक नाम देंगे ब्लास्टोमियर। मीन्स जाइगोट से ब्लास्टोमियर तक के फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या कहलाती है, क्लीवेज। ओके, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, आप प्लीज़ यहाँ पर फोकस करें। फिर अपन इसमें इसके अंतर्गत बात करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आप देखो, ये कंप्लीट कर देते हैं अपन। फिर उसके बाद वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये है फैलोपियन ट्यूब, एक ही साइड की दिखा रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ठीक है। डायग्राम आप देख लो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये अपना डायग्राम बन गया। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको पूरा कर देते हैं। ये है फिम्ब्री, ये, ठीक है। तो ये फिम्ब्री, इनफंडिबुलम, ठीक है, एम्पुला, और ये इस्थमस। हाफ पार्ट ही कट सेक्शन में दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, आप बस प्लीज़ इसको इजी वे में देखें, ठीक है।
सबसे इनर लेयर अपन दिखा देते हैं यहाँ पर, ये कुछ ऐसी। बस ये इम्प्लांटेशन के लिए दिखा रहा हूँ बेटा, है ना, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, पता चले आप टेंशन में आ जाओ, ठीक है। बहुत कठिन डायग्राम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस आपको समझाने के लिए ये डायग्राम आप चाहो तो नहीं भी बनाओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बस अपन इसमें समझना चाह रहे हैं। अब देखो ये कौन सी लेयर है, ये किस स्टेज का यूट्रस अपन देख रहे हैं, वो अभी अपन बात करते हैं, ठीक है। दूसरा, इस पार्ट से अपन ने एक स्पेशल पॉइंट यहाँ से कवर किया था, क्या, ओवुलेशन। ओवुलेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ओवरी। तो यहाँ पे अपन ओवरी दिखा देते हैं। अब देखो बेटा, ये जो साइट है, ये वाला जो पार्ट दिखाया जा रहा है, किसके लिए है, स्पेशली इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। ये साइट कौन सा है, इम्प्लांटेशन साइट। ये साइट कौन सा है, फर्टिलाइजेशन साइट, ठीक है। और ये पार्ट क्या है, पैसेज, ये कहना चाहिए वे है, जहाँ से जाइगोट में लगातार माइटोसिस डिवीजन होते 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 लास्ट में क्या फॉर्म होता है, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और उसी ब्लास्टोसिस्ट का ही एंटीरियर या पोस्टीरियर क्या होता है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए कौन सी लेयर जरूरी है बेटा, आपको इंटरनल लेयर, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ इंटरनल लेयर दिखाई है। इंटरनल लेयर में कौन सी है, ये वाला कौन सा लेयर है, इंटरनल लेयर कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का ये आउटर पार्ट है, ठीक है ना, ये कौन सी लेयर है, बेसल। दूसरी लेयर हमने दिखाई है स्पॉन्जी, और तीसरी दिखाई है हमने कौन सी, कॉम्पैक्ट लेयर, ठीक है ना। तो जोना बेसिलिस, जोना स्पॉन्जी एंड जोना कॉम्पैक्टा, ठीक है। इस पे अभी अपन फोकस करेंगे और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे आर्टीरियल सप्लाई से, ठीक है। तो ये यूट्रस की कौन सी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर जाइगोट फॉर्म हो चुका है, ठीक है ना बेटा। तो ये स्टेज आएगी इम्प्लांटेशन के टाइम पर, कौन सी स्टेज होगी, सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज होगी किसकी, यूट्रस की। तो ये यूट्रस किस फेज का है, सेक्रेटरी फेज, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, प्रोजेस्टेशनल फेज, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब यूट्रस को कौन सी आर्टरी से ब्लड सप्लाई किया जाता है, पहला तो यूट्राइन आर्टरी, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी की ब्रांच फॉर्म होती है तो आर्क्यूएट आर्टरी, आर्क्यूएट आर्टरी से रेडियल आर्टरी, और रेडियल आर्टरी जैसे किसको टच करेगी, जोना वेसेलिस या बेजल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम को, यहाँ से वो कुछ क्वाइल हो जाती है, क्वाइल है ना, स्पाइरल हो जाएगी। तो जो पार्ट यहाँ एंटर करेगा, यहाँ से ही यहाँ तक कौन सा होगा, स्पाइरल आर्टरी का पार्ट होगा। मतलब इतने में आपको क्या मिलेगी, स्पाइरल आर्टरी। अभी दिखाता हूँ मैं, सबसे पहले अपन क्लीवेज समझ लेते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, क्लियर। अब इसमें से कुछ पार्ट्स बता दो आप। देखो इसमें ये जो बीच बीच में गैप दिखाई दे रहा है ना, मैं एक में दिखाई दे रहा, यहाँ पर भी गैप दिखाई दे रहे हैं, ये है ना, ये बीच बीच में ये क्या है, ग्लैंड्स। क्या है ये, अभी बात करेंगे अपन, ये ग्लैंड्स है, ठीक है। और आर्टरी और वेन सभी तो अपन ने दिखाया नहीं है, तो इसमें अभी इतना ही, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है ओवरी। ओवरी, यहाँ से क्या प्रोसेस होगी, ओवुलेशन की। ओवुलेशन के समय यहाँ से कौन सा स्ट्रक्चर इसके द्वारा कैच किया जाता है, कहना चाहिए पिक किया जाता है, सेकेंडरी ओओसाइट। क्या कैच किया जाता है या कहना चाहिए पिक किया जाता है, सेकेंडरी ओओसाइट। और सेकेंडरी ओओसाइट की आउटर कवरिंग क्या होती है, आउटर कवरिंग उसकी होती है जोना पेलुसिडा,
तो ये रहा जोना पेलोसिडा, रेड कलर में हमने दिखा दिया। उसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है भैया, इम्पोर्टेंट, सेकेंडरी ओओसाइट। तो ये है सेकेंडरी ओओसाइट और प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। इतना क्लियर। इसके चारों तरफ कुछ इसकी फ्रेंड्स होते हैं, है ना, सराउंडेड कुछ सेल्स होती हैं। ये इन सराउंडेड सेल्स को अपन एक नाम से जानते हैं, किस नाम से बेटा, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है आपको इस वे से। देखो यहाँ पर ध्यान दो, अब ये कौन सा पार्ट है, इसको अपन कुछ इम्पोर्टेंट स्पेशल दिखा देते हैं। देखो इस पार्ट को, ये येलो कलर में, ये वाला पार्ट क्या है, ये वेजाइना। ठीक है, यहाँ से एंट्री होती है किसकी, स्पर्म की, और कहाँ पहुँचता है फाइनली, फर्टिलाइजेशन साइट। कहाँ, एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ये। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या होगा, फ्यूजन होता है। किन दोनों के बीच, सेकेंडरी ओओसाइट और स्पर्म के न्यूक्लियस। तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दोनों के बीच में क्या होता है, फ्यूजन। जैसे ही ये इसके साथ फ्यूज होता है, ये क्या है, सेकेंडरी ओओसाइट है। जैसे ही सेकेंडरी ओओसाइट के साथ में टच होता है किसका, स्पर्म का, वैसे ही सेकेंडरी ओओसाइट क्या फॉर्म करता है, एक तो फॉर्म करेगा डेफिनेटिव ओवा और दूसरा सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, तो चलिए ये तो प्रोसेस हमने देख ली है क्लियरली, हमें पता है कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप ओवुलेशन दिखा दो, ये इन दोनों के बीच में फ्यूजन हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या हुआ बेटा, आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट ये, ट्वेंटी थ्री इसके किसके, डेफिनेटिव ओवा के, और 23 स्पर्म के। लेकिन इसका डीएनए मटेरियल कैसा होता है, डबल। ये क्या फॉर्म हुआ, 46 क्रोमोसोम्स का ये स्ट्रक्चर, जिसको चारों तरफ से कौन कवर करके रखा है, जोना पेलोसिडा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हुआ, इस स्ट्रक्चर को हमने बोला क्या, जाइगोट। 1 बाय 1 समझना बेटा प्लीज़, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। एक बार अगर समझ गए, दिमाग में चली गई बात, तो दोबारा कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, क्या फॉर्म हुआ, जाइगोट। ये जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। हमारे जो डिफिनीशन में बताया गया है क्या, कि जाइगोट में ही तो क्या होगा, लगातार माइटोसिस डिवीजन, इसी में तो होंगे। किस पे, ये देखो हमने बताया है, रिपीटेड माइटोटिक सेगमेंटेशन ऑफ द जाइगोट। और जाइगोट किसके अंदर पैक्ड है, किस चारों तरफ इसकी कौन सी लेयर है, जोना पेलोसिडा। और इससे छोटी छोटी सेल एक ग्रुप बनाएंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर। तो अब उसी प्रोसेस को अपन को समझना है। ठीक है, तो ये बन गया क्या, जाइगोट। यहाँ पर एक एरो से आप दिखा दो, ये एक प्रोसेस हो गई। ठीक है, अब इसमें लगातार माइटोसिस डिवीजन होंगे। ओके, दूसरी प्रोसेस समझते हैं। अब देखो बेटा, एक सेल से कितनी सेल फॉर्म होंगी, 2 सेल। ये इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन, और लगातार ये माइटोसिस डिवीजन होते रहेंगे। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि एक सेल से कैसे इतनी सारी सेल बन गई। तो ये रही एक सेल, और ये एक सेल से दूसरी सेल, 1 और 2। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज आ गई, 2 सेल। दो से 3, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे होता जाएगा। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहे 2 से 4 सेल अब बनेंगी यहाँ पर। ठीक है,
अभी इनके बीच टाइमिंग भी देखेंगे कितना टाइम लग रहा है, किसको क्या बोलते हैं। पहले आप देख लो इतना, फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। चार सेल, तो ये 4 सेल स्टेज हो गई। 4 से कितनी बनेंगी? 8, तो ये रही 8 सेल की स्टेज, देख लो। ये ये 8 सेल स्टेज हो गई। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 सेल बन गई। ये 8 सेल स्टेज हो गई। 8 के बाद कितनी सेल्स फॉर्म होंगी? 16, 8 का डबल, ये देखो बेटा, यहाँ पर 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल, 8 सेल, 9 सेल और ये 10 सेल। कौन सी स्टेज है ये? 16, ठीक है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक ये 16। क्लियर? तो ये 16 सेल स्टेज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर 1 बाय 1 अपन समझते हैं। पहले इनमें एरो दिखा देता हूँ, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद की प्रोसेस ये और इसके बाद की प्रोसेस ये। इसके बाद की प्रोसेस अभी अपन देखेंगे। अभी तो ये कौन सी स्टेज है देखते हैं अपन, ठीक है। ये है 4 सेल स्टेज, 4 सेल। ये है 8 सेल और ये है 16 सेल, 16 सेल, ठीक है। पहला पॉइंट पे आओ, अपन आते हैं अपन जाइगोट से। क्या हो, जाइगोट में क्या हुआ? माइटोसिस, और इससे कितनी सेल बनी? 2। तो ये क्या कहलाता है? फर्स्ट क्लीवेज। ये क्या कहलाएगा? 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज सेकेंड क्लीवेज, 8 सेल स्टेज थर्ड क्लीवेज और ये 16 सेल स्टेज क्या कहलाएगी? फोर्थ क्लीवेज। फर्स्ट क्लीवेज फॉर्म होने में, मतलब जाइगोट से 2 सेल स्टेज फॉर्म होने में कितना समय लगता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कितना समय लगता है बेटा? 24 से 30 घंटे का। कितना टाइम लगता है? 24 से 30 घंटे का। 4 सेल स्टेज, इसको बनने में कितना टाइम लगता है? 40 से 50 घंटे का। 8 सेल स्टेज फॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा? 66 आवर, 66 घंटे का। और 8 सेल से 16 सेल मीन्स 16 सेल स्टेज, इसको बनने में कितना टाइम लगेगा? 96 आवर मीन्स 4 दिन, ठीक है। तो चौथे दिन फर्टिलाइजेशन के बाद चौथे दिन क्या फॉर्म हो जाता है? कौन सी स्टेज? 16 सेल स्टेज। और इसी सेल स्टेज को एक स्पेशल नाम दिया गया बेटा। क्या नाम दिया गया है? मोरूला। तो ये कौन सी स्टेज है? मोरूला। मोरूला स्टेज। मोरूला के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या है ये? मोरूला अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद मोरूला को क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद मोरूला क्या होता है बेटा? जब आप गर्भाव क्रांति या कहना चाहिए एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट करोगे तो पहला ही श्लोक है किसके डेवलपमेंट में? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट श्लोक बताया गया है। प्रथम मासे
कललम जायते। कलल का मतलब क्या होता है, इस पर फोकस करो आप। कलल का मतलब होता है किसी भी जीव, मीन्स फॉर एग्जाम्पल अपन सब, इन सब के बनने के पहले, है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या स्टेज आई होगी, मोरूला स्टेज। मीन्स किसी भी जीवित प्राणी के जो भी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं, उन सब का पूर्वानुमान होता है ये। कौन सा स्टेज, मोरूला, मीन्स कलल। तो ये पूर्वानुमान है कि हमारी बॉडी कैसे बनेगी, ठीक है ना, किस स्टेज की बनेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, पूर्व अनुमान किसी भी सिस्टम के फॉर्म होने का। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसमें, मोरूला होता क्या है। तो आपको सबसे पहले क्या बताना है कि कितनी 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मोरूला। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद कलल। ध्यान देना बेटा यहाँ पर प्लीज़, ये किसके जैसा दिखता है, सहतूत देखे हो आप, सहतूत, मलबेरी देखे हो, उसी के अनुसार ही इसका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ उसके जैसे ही होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला स्टेज। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद कलल। कलल का मतलब होता है किसी भी जीव के फॉर्मेशन के पहले का, मतलब पूर्व अनुमान है उस एम्ब्रियो के फॉर्म होने का। कहना चाहिए कि आगे चल कर के जो फीटस फॉर्म होगा, उसके सिस्टम फॉर्म होंगे, उसका पूर्वानुमान होता है क्या, मोरूला या कलल, ठीक है। तो ये फर्स्ट महीने में बोला गया है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब आपसे टाइम पूछा जा सकता है कि ये किस टाइम पे फॉर्म होता है, किस दिन में फॉर्म होता है। तो 96 आवर, कब, फर्टिलाइजेशन के बाद, 96 घंटे के बाद, मीन्स चौथे दिन, ठीक है। 4.5 दिन में, मतलब 4.5 डे, 4 दिन और आधा दिन और ले लीजिए, तो क्या होगा, जोना पेलुसिडा डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सेल यहाँ से इधर की ओर चल रही है। अभी तो सब हम यहाँ पढ़ रहे थे, क्योंकि ये साइट हमने क्या बताया था, फर्टिलाइजेशन साइट। इसको हमने क्या बताया है, इम्प्लांटेशन साइट। ये सेल यहाँ से यहाँ की ओर कैसे आ पा रहे हैं, है ना, आपका आंसर क्वेश्चन होना चाहिए। तो आंसर आपका होना चाहिए क्या, एक तो सिलियरी बीट्स, है ना, और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलेचर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, है ना, 5 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अभी मैं बस इनके नाम बता रहा हूँ, आगे अपन अभी डिस्कस करते हैं। पहला तो आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, और चौथा जल, और लास्ट पृथ्वी। इनके बारे में मैं जस्ट अभी बात करता हूँ, ठीक है। पहले अपन इस पॉइंट पे थोड़ा सा और बचा हुआ है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये 16 सेल स्टेज हो गई, ठीक है ना। अब जो इसकी आउटर कवरिंग होती है किसकी, ये जोना पेलुसिडा है, ठीक है, क्या होना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। अब इसके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन होंगे। ये देखो, ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई। और ये करता कौन है, ये जो आउटर साइड में सेल्स होती हैं, ये आउटर साइड की सेल्स, अभी हम इनका एक स्पेशल नाम देंगे, और जो सेंट्रलाइज सेल हैं उनका भी स्पेशल नाम देंगे, ठीक है, अभी ध्यान रखना। तो ये जोना पेलुसिडा क्या होना स्टार्ट हो गई, 4.5 दिन, 4.5 डे के बाद जोना पेलुसिडा डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। और ध्यान देना बेटा प्लीज़, यहाँ पर प्लीज़ फोकस करो, फ्लूइड, ये कौन सा फ्लूइड, एंडोमेट्रियल फ्लूइड, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से, इम्पॉर्टेंट नेम है बेटा, यूट्राइन मिल्क। मिल्क से आपको पता चल गया न्यूट्रिशन चाहिए, है ना। तो ये फ्लूइड एंटर करने लगता है कहाँ पर, इंटर सेलुलर स्पेस में। ये एंटर करवा दो, ये इन जगह पर सभी जगह हो जाएगा, और ये फिर एक साथ हो करके सेल्स को क्या कर देता है, सेंट्रलाइज कर देता है या एक साइड कर देता है, और ये फ्लूइड के कारण एक स्पेशल कैविटी फॉर्म होगी, ठीक है। तो 4.5 दिन ये फ्लूइड जाना स्टार्ट हो, जोना पेलुसिडा क्या हुई, डिसअपियर होना। तो ये छोटे छोटे ये डिसअपियर हो रही है ना, इसकी ये पतली होती जाती है और आगे चल करके ये टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और ये फ्लूइड, एंडोमेट्रियल फ्लूइड इसके अंदर एंटर कर जाता है, कहाँ, किस
किस स्पेस में, इंटर सेलुलर स्पेस में, और फिर उसके बाद एक कैविटी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, और ये सेल डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। ये स्टेज क्या है, मोरूला, मोरूला ही डिफ्रेंशिएट होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें जो डिवीज़न हो रहा है वो डिवीज़न रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका लगातार डिवीज़न होगा, 16 सेल से 32, 32 से 64, ऐसे डिवीज़न होता चला जाएगा। ओके, अब इन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप एक आयुर्वेद स्टूडेंट हैं तो आप ध्यान दें, अन्यथा आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर आओ। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 5 के दूसरे श्लोक में क्या बताया गया है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पंच महाभूत होते हैं। इनमें से जो पहला वायु क्या करता है, जाइगोट में ये जो डिवीज़न हो रहे हैं मतलब तोड़ने का काम कर रहा है, विभक्त करने का, विभाजन करने का काम कर रहा है। अग्नि मेटाबॉलिज्म है ना, और जल गीलापन देता है इसको, ठीक है। और पृथ्वी, पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी का सबसे इम्पोर्टेंट, इनको सबको संजो के रखना, सहनन, मतलब इसको एक ठोस रूप प्रदान करना। आकाश का काम क्या है, वर्धन। देखो यहाँ से अपन ने एक सेल का स्टेज दिखाया हुआ है, लगातार इनका क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा, मतलब ये चेंज दिखा रही हैं ये ऐसे, तो ये आकाश का काम, ठीक। तो ये पांचों महाभूत हमने देखे किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। आप चाहें तो अध्याय 5 के दूसरे श्लोक में इस चीज़ को और भी डिटेल से समझ सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मोरूला में क्या होगा, अब क्या होगा इस पर, ये जोना पेलुसिडा क्या हो गई, डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई, फ्लूइड चला गया जिसको हमने क्या बोला है, यूटराइन मिल्क, ठीक है। मतलब इनको अब न्यूट्रिशन किससे मिलेगा, एंडोमेट्रियल फ्लूइड से। अब मोरूला के आगे की जो स्टेज है वो देख लेते हैं क्या होगी। देखो मोरूला में आपको बाहर की साइड कुछ सेल्स और कुछ अंदर की साइड सेल मिल रही हैं। बाहर की साइड वाली सेल क्या हैं, ट्रोफोब्लास्टिक, और ये बीच वाली सेल्स क्या हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट। तो ये ट्रोफोब्लास्ट और ये एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है। आउटर सेल मैस, इनर सेल मैस, चलिए इनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। और ये कैविटी जो फ्लूइड है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी फॉर्म हो जाएगी इनके बीच में, ठीक है ना। उस कैविटी के कारण, फ्लूइड फिल्ड कैविटी को अपन सिस्ट बोल देते हैं, है ना। तो ये कैविटी के कारण अब जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो क्या कहलाएगी, ब्लास्टुलेशन, ठीक है। चलो दिखा देते हैं भाई, ये आउटर साइड की सेल मैं बना देता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। देखो बेटा, ये आउटर साइड की सेल डिफ्रेंशिएट हो गई, इनके बीच में कैविटी फॉर्म हो गई। कैसे कैविटी, अब ये जो सेंट्रल सेल हैं, ये बीच में जो कुछ सेल है ना, कुछ कैसी हो जाएंगी, कुछ ऐसे, एक तरफ चली जाएंगी, एक तरफ चली जाएंगी, ठीक है। ये एक साइड चली गई और एक कैविटी ये फॉर्म हो गई। इस कैविटी को क्या बोलते हैं बता दो सबसे पहले तो, ठीक है ना। तो ये आउटर सेल मैस, ये इनर सेल मैस, और ये कैविटी फॉर्म होगी ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। क्या क्या नाम बताया हमने, एक तो आउटर सेल मैस, तो ये हो गया आउटर सेल मैस, ठीक है। दूसरा ये अंदर की तरफ क्या है, ये इनर सेल मास, इनर सेल मास, ठीक। और इस कैविटी को क्या नाम देंगे भाई, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, है ना। मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट कैविटी तक, मतलब इस स्टेज तक को अब क्या स्टार्ट हो गया मोरूला में, ब्लास्टुलेशन। तो ये क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। यही तो हमने बोला ना बेटा अपने डेफिनेशन में कि क्लीवेज इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड माइटोटिक सेगमेंटेशन ऑफ जाइगोट विद इन द जोना पेलुसिडा टू गिव राइज टू स्मॉल सेल्स ब्लास्टोमेयर। बना दिए ब्लास्टोसिस्ट अपन। तो ये स्टेज से इस स्टेज को क्या बोलते हैं अपन, ब्लास्टोसिस्ट। ये है आउटर सेल मैस, ये इनर सेल मैस, और ये ब्लास्टोसिस्ट
कैविटी। तो ये स्ट्रक्चर ही क्या कहलाया, ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर। जिस साइड, देखो ध्यान देना बेटा, ये आउटर सेल मैस किन सेल से बना होगा, फ्लैटेंड सेल से। इनको हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, ट्रोफोब्लास्ट सेल। तो ये आउटर सेल मैस या कहना चाहिए आउटर लेयर कैसी होती है, फ्लैटेंड सेल होती हैं, जिन्हें हम एक और स्पेशल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, ट्रोफोब्लास्ट सेल। और ये इनर सेल मैस जो एक साइड में लगी हुई हैं ट्रोफोब्लास्ट के इनर साइड से, इन्हें एक और नाम से जानते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। क्लियर। देखो यहाँ पर इस सेल को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इस स्टेज को, ठीक है। समझो यहाँ पर बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। एक क्वेश्चन हाँ आपसे एक और चीज़ पूछी जा सकती है, ये सेल्स जो होती हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करती हैं, कैसे करती होंगी बेटा, गैप जंक्शन के थ्रू। ठीक है, इनके बीच में क्या पाया जाता है, गैप जंक्शन। ये स्टेज आ गई। फ्लैटेंड सेल क्या कहलाई, ट्रोफोब्लास्ट। और ये इस साइड से ट्रोफोब्लास्ट के इनर साइड से ये सेल क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, और ये कैविटी क्या है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। ठीक है, तो ये यहीं पर दिखा दो, ये क्या है, ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। आउटर सेल कौन सी हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ये कौन सी हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं। ठीक है, ये कौन सी है, ये हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर बेटा, ये ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस चली, ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ। ठीक है ना, ब्लास्टोसिस्ट कितने में डिफ्रेंशिएट हुआ, एक तो आउटर सेल मैस, इनर सेल मैस, और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, जिसको हमने क्या बोला, ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर सेल लेयर है वो किस में कन्वर्ट हुए, एक स्पेशल सेल, ट्रोफोब्लास्ट सेल। किन सेल्स में, ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर वाली ये सेल्स एम्ब्रियोब्लास्ट। इन फ्यूचर जब इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, मतलब पहले तो इम्प्लांटेशन उसके बाद डेवलपमेंट, तो जब इसमें स्टार्ट होगा तो ट्रोफोब्लास्ट से क्या फॉर्म होगा बेटा, क्या फॉर्म होगा, प्लासेंटा। और एम्ब्रियोब्लास्ट से क्या फॉर्म होगा, एम्ब्रियो प्रॉपर, मींस सिस्टम का फॉर्मेशन। ब्लास्टोसिस्ट कैविटी ये क्या फॉर्म करेगी, ये ब्लास्टोसील, यहाँ से क्या फॉर्म होगा, यॉर्क सैक। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब यहाँ पर आओ बेटा, देखो चारों तरफ से ये ट्रोफोब्लास्ट सेल इसको कवर की हुई है, मतलब ये कौन सा सेल, कौन सा स्ट्रक्चर है, ये ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है ना, या ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, ये साइज में अब बढ़ता है, इसमें जोना पेलुसिडा पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाती है। और ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर अब किस चीज़ के लिए रेडी है, रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। किसके लिए रेडी है ये, इम्प्लांटेशन के लिए। ध्यान देना बेटा यहाँ पर कि ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट के, प्लीज़, ट्रोफोब्लास्ट के इनर साइड से जिस पार्ट से लगा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपन एम्ब्रियोनिक पोल। कौन सा पोल बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक पोल। और ये कौन सा पोल है, एब एम्ब्रियोनिक पोल। ठीक है, तो ये जहाँ से एम्ब्रियोब्लास्ट सेल ट्रोफोब्लास्ट की ओर, या कहना चाहिए इसके अंदर की साइड से लगी हुई होती हैं, उसे बोलते हैं अपन एम्ब्रियोनिक पोल। और जिस साइड ये नहीं होती हैं सेल एम्ब्रियोब्लास्ट, उसे बोलते हैं एब एम्ब्रियोनिक पोल। ऑल्सो कॉल्ड, किसको, एम्ब्रियोनिक पोल को क्या बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं बेटा, पोलर ट्रोफोब्लास्ट। किस नाम से जानते हैं, पोलर, पोल यहाँ से फॉर्म होंगे, पोलर ट्रोफोब्लास्ट।
ये जहाँ से देखो एम्ब्रियोब्लास्ट से ट्रोफोब्लास्ट जिस पार्ट से जुड़े हुए हैं उसे क्या बोलते हैं, पोलर ट्रोफोब्लास्ट। यही वो पार्ट है, ध्यान रखना बेटा, यही पार्ट है जहाँ से ये एक तो एंडोमेट्रियम से क्या होगा, अटैच होगा और प्लासेंटा फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस हुई हमारी क्या, यहाँ से लेकर फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, जाइगोट से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, 16 सेल से ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट से ये पूरी तरह से तैयार हो गया ब्लास्टोसिस्ट, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। यही है ना ब्लास्टोमियर तक का फॉर्मेशन, क्लीवेज। तो ये अपना क्लीवेज क्लियर। अब देखो आगे चल करके इसमें ट्रोफोब्लास्ट में क्या होगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी। कौन कौन से पार्ट में भाई, एक तो साइटोट्रोफोब्लास्ट और दूसरा सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट एम्ब्रियो प्रॉपर, और ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी यॉर्क सैक में। ठीक है, तो इतना अपन ने देखा, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होंगी। तो ये हो गया हमारा क्लीवेज, जो हमने क्या बोला है, क्लीवेज इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड माइटोटिक सेगमेंटेशन ऑफ जाइगोट विद इन जोना पेलुसिडा टू गिव राइज टू द स्मॉल सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे क्या, इसका इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए हमें क्या क्या जानना है, एक तो स्टेज किसकी देखनी है, यूटरस की। अभी अपन ने यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, यूटरस का कौन सा वाला पार्ट, सिर्फ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की 3 लेयर होती हैं, एक तो बेसल लेयर जो सेड ऑफ कभी नहीं होती है, जब प्लासेंटा लग भी जाता है तो बेसल लेयर का क्या नहीं होता, ये बाहर नहीं जाती है, बस ये 2 लेयर ही पर मंथ मेंसेस में भी बाहर होते हैं और प्लासेंटा यहीं से ही अटैच होता है। मतलब बेजल लेयर से जिस पार्ट से अटैच होगा, बेजल लेयर क्या होती है, फिक्स लेयर होती है, किसकी, एंडोमेट्रियम की। तो ये बेजल लेयर, स्पॉन्जी लेयर, कॉम्पैक्ट लेयर, ये डॉट डॉट में हमने दिखाया ना, देखो ये डॉट डॉट में येलो में दिखा है ना, ये कॉम्पैक्ट लेयर होती है। इसकी यहाँ पर म्यूकस लाइनिंग एपिथेलियल सेल्स पाई जाएंगी, जहाँ से एडहेयर होना, मतलब इसका एडहेयन स्टार्ट होगा, चिपकना स्टार्ट होगा। तो ये हो चुका है एक्चुअली। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका क्या इम्प्लांटेशन किस दिन होता है या किस दिन से स्टार्ट होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए 4.5 दिन में जोना पेलुसिडा डिसअपीयर, 5वें दिन क्या स्टार्ट हो गया, ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। उसके बाद इसके साइज में क्या हुआ, एनलार्जमेंट, ये अपना साइज बढ़ाता है। ठीक है, जोना पेलुसिडा डिसअपीयर हो जाती है। और अब ब्लास्टोसिस्ट किस चीज़ के लिए तैयार है, इम्प्लांटेशन के लिए। मीन्स इम्प्लांटेशन 6वें या 7वें दिन हो जाता है, होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन कब से स्टार्ट हो जाता है, 6वें या 7वें दिन से। क्लियर, ओके। तो ये सारी प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या, इम्प्लांटेशन। ओके, ओके, थैंक यू।